हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आपके अपने एग्जाम विद सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज 25 नवंबर 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिए। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस IAC 2025 कहाँ आयोजित होगी? देखिए, बीजिंग, नई दिल्ली, मुंबई, लंदन। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल अजय चौहान। चलिए बताइए भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? चलिए बताइए कौन बने हैं, बताइए आप लोग। विकल्प नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। चलिए लिखिएगा पॉइंट। लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जनरल जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के भारतीय सेना के 48वें उप सेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो हैं भारतीय सेना के 48वें उप सेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, चलिए भारतीय सेना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। भारतीय सेना, ठीक है, इंडियन आर्मी। चलिए इसके कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट है, नोट लिखिएगा। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1 अप्रैल कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895। ठीक है, चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ध्यान रखिएगा, कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक, थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपका है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट्स करके उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो हैं भारतीय सेना के 48वें उप सेना प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, भारतीय से इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को। और भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। थल सेना के प्रमुख कौन? उपेंद्र त्रिवेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन पर पहुंचा है? देखिए, 357, 371, 364, 361। चलिए बताइए भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन पर पहुंचा है? विकल्प नंबर ए, 357 मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, डॉक्टर ए राजराजन, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर वी नारायण, डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन। चलिए बताइए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकल्प नंबर ए, डॉक्टर ए राजराजन। चलिए कुछ पॉइंट नोट करिएगा। विक्रम साराभाई विक्रम विक्रम साराभाई विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र
केंद्र की स्थापना कब हुई थी? चलिए लिखिए स्थापना 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 कब हुई थी? मूल संगठन चलिए कमेंट्स करके बताइए। देखिए स्थापना 19 नवंबर 1963, ठीक है। और मूल संगठन इसरो ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोग बताइए कमेंट्स करके मुख्यालय, ठीक है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? आज का दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है। चलिए देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 1963 को। इसका मूल संगठन कहाँ है? इसरो में, ठीक है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। चलिए कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? देखिए फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, थाईलैंड। चलिए बताइए किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया ने, विकल्प नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन के तियानजिन, ताशकंद। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर सी, चीन के तियानजिन। चलिए कुछ पॉइंट नोट करिए। 25वें SCO शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए क्या मुख्य बातें हैं, नोट करिए। देखिए ये कब से कब तक होगा, कब से स्टार्ट है? 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक, ठीक है। कहाँ होगा? देखिए कहाँ, नोट करते चलिएगा। चीन के तियानजिन शहर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ, ठीक। बताइए कौन शामिल हुआ है? बताइए आप लोग कौन शामिल हुआ है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए मुख्य बातें बहुत इंपॉर्टेंट, 25वें SCO शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें क्या क्या हैं? ये 25वें SCO शिखर सम्मेलन कब हुआ? 31 अगस्त से 1 सितंबर तक, ठीक है। और कहाँ हुआ था? चीन के तियानजिन शहर में हुआ था, ठीक है। और भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए नितिन गडकरी, सुधा मूर्ति, विनोद त्यागी, नरेंद्र मोदी। चलिए बताइए 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प नंबर ए, नितिन गडकरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, बताइए। विक्रांत मैसी, शाहरुख खान, ए और बी दोनों, कार्तिक आर्यन। चलिए बताइए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है?
विकल्प नंबर सी, ए और बी दोनों, विक्रांत मैसी और शाहरुख खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, बताइए। लेह, हेमिस, सियोक गांव, कारगिल। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विकल्प नंबर सी, सियोक गांव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण मिशन होप मिशन को कहाँ शुरू किया गया? देखिए, स्पीति घाटी, त्सोकार लद्दाख, पोंग झील, चानन लद्दाख। चलिए बताइए। इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण मिशन होप मिशन को कहाँ शुरू किया है? कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर बी, त्सोकार लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ देखिए, ये दो क्वेश्चनों का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, लास्ट में मैंने बोला था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, वही क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस को कैंसर पैदा करने वाले संक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया? देखिए, इबोला वायरस, हेपेटाइटिस बी, जीका वायरस, हेपेटाइटिस डी। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरे का, कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस भारतीय राज्य की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया? देखिए, बिहार, असम, त्रिपुरा, केरल। और ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा। अगर एक बार में न समझ में 2 बार वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार देखिए। ठीक है, बाकी मेरा सपोर्ट करिए, जहां भी आपको दिक्कत आएगी वहां आप लोग कमेंट्स करके पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।